Hello students, today our topic is data visualization, and in this lecture we are going to discuss about box plot. So it is a very important topic as far as the syllabus is concerned regarding to data visualization. So let's start. स्टूडेंट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में लाइन चार्ट को, बार चार्ट को और हिस्टोग्राम को। स्कैटर चार्ट भी डिस्कस हो चुका है और अभी ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ टॉपिक है रिगार्डिंग टू डेटा विजुलाइजेशन, दैट इज़ हिस्टोग्राम। इसके साथ एक टॉपिक और बचता है आपका पाई चार्ट, तो वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे। और यही सब टॉपिक हैं आपके डेटा विजुलाइजेशन में। अभी आपका पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिट है, अभी सब पांडास और डेटा विजुलाइजेशन कंप्लीट आपका एक यूनिट है, आपने सिलेबस देखा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बॉक्स प्लॉट क्या है। बॉक्स प्लॉट को 5 पॉइंट समरी या 5 नंबर समरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कराता है। और वो 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन क्या है? द मिनिमम रेंज वैल्यू, द मैक्सिमम रेंज वैल्यू, द अपर क्वार्टाइल, द लोअर क्वार्टाइल एंड द मीडियन। तो ये मिनिमम, मैक्सिमम, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन की इन्फॉर्मेशन को देता है पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। इसलिए इसे 5 नंबर समरी या 5 पॉइंट समरी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5 नंबर समरी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 5 नंबर समरी। तो आपको बताना है, बॉक्स प्लॉट के बारे में बताना है आपको कि बॉक्स प्लॉट के लिए 5 नंबर समरी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि मिनिमम रेंज वैल्यू, मैक्सिमम रेंज वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारा। तो आज हम देखेंगे कि बॉक्स प्लॉट को कैसे प्लॉट किया जा सकता है और किस तरीके से 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट किस तरीके से शो होता है आपका। ये बॉक्स प्लॉट है। देखिए मिन और मैक्स वैल्यू को देखिए, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बॉक्स है, बॉक्स में आपके लोअर कॉर्नर आपके बॉक्स के लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये रेंज है एक्चुअली लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच में। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन, ये 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन बॉक्स प्लॉट प्रोवाइड कराता है। देखिए बुक में आपका जो चैप्टर है ना, वो प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट 2 के नेम से है। सुमिता अरोड़ा अगर आप देखेंगे तो वो मैंने हेडिंग दी है। ये अलग बात है कि फ़िलहाल ये सब एक ही यूनिट का पार्ट है और उसमें आपका हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट दे रखा है आपको, तो वहाँ आपको ये टॉपिक मिल जाएगा बॉक्स प्लॉट का। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, उससे पहले सिलेबस में था। लास्ट ईयर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया था, तो बॉक्स प्लॉट को हटा दिया गया था। इस बार बॉक्स प्लॉट को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है इसको। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बॉक्स प्लॉट तो आएगा ही कम से कम एग्ज़ाम में, क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है। बाकी अगर हम और चार्ट से डिस्कस करें, कंपैरिजन करें इसका और कम, तो हम देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन है, ये हमें प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग टू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड मीडियन। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंट है, एक बॉक्स की फॉर्म में हम ये प्लॉट करते हैं, तो इसलिए इसे बॉक्स प्लॉट बोला जाता है और इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो चलिए देखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। उससे पहले क्वार्टाइल्स क्या होता है, ताकि आपको ये पता चले कि बॉक्स प्लॉट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका क्या मीनिंग है, क्या सेंस है। तो द क्वार्टाइल डिवाइड्स ए सॉर्टेड डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द डेटा सेट। देखिए क्वार्टाइल क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक डेटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका डेटा सेट है वो ऑलरेडी शॉर्टेड फॉर्म में हो, तो फिर उसको आपको डिवाइड कर देगा 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और 4 इक्वल पार्ट्स में जो एक पार्ट होगा पर्टिकुलर, वो आपका, जैसे आप इसमें देख भी रहे हैं, वो आपका 1/4 डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन। लोअर क्वार्टाइल का मतलब ये है, यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल इन Q1 का मतलब है कि 25% और बिलो, मीडियन का मतलब है 50% और बिलो, और अपर क्वार्टाइल का मतलब 75% एंड बिलो डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्वार्टाइल का। ये वैसे तो हम क्वार्टाइल को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जब हमने पांडास को डिस्कस किया था, डेटा फ्रेम पांडास चैप्टर में हमने डेटा फ्रेम को डिस्कस किया था, तो वहाँ इसका कॉन्सेप्ट था क्वार्टाइल का। लेकिन यहाँ भी चूँकि हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, समझना है हमको,
तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्वार्टाइल का मतलब है पर्टिकुलर एक डेटा सेट को जो आपका ऑलरेडी शॉर्टेड फॉर्म में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जनरली, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और इसमें आपके 3 क्वार्टाइल बनते हैं, लोअर, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। मीडियन को मिडिल क्वार्टाइल भी बोला जाता है और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 50% अपलोड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जब हम बॉक्स प्लॉट की बात करेंगे तो बॉक्स प्लॉट लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए, रिप्रेजेंट करता है उसको। मीडियन की ज़रा बात करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक डेटा सेट के लिए मिडिल वैल्यू, ठीक है। जैसे ऊपर एक एग्जांपल दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू हो जाएगी 6। देखिए मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है, सॉरी ऑड है तो मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान है। लेकिन इवन है तो फिर थोड़ा सा हमें अलग तरीका लेना पड़ेगा। पहले मैं ऑड नंबर के लिए बता देता हूँ। जैसे ये आपके 1 से लेकर 11 तक टोटल नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। 11 एक ऑड नंबर है, तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो 6 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब आप काउंट करोगे तो आप देखेंगे कि 6 से पहले 5 नंबर्स हैं और 6 के बाद भी 5 नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली 6 इज़ द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू 6 है, उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल दिए n+1 डिवाइड बाई 2, n है यहाँ पर 11, 11 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 11 + 1 हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6। तो 6 प्लेस पर कौन सी नंबर है, 6 प्लेस पर नंबर है आपका 6 प्लेस पर 6 ही नंबर है, तो 6 इज़ द मिडिल वैल्यू। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक्चुअली कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ फंक्शन का यूज़ करना है इसमें। लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट को और आपको ये नहीं पता कि मीडियन कैसे निकालते हैं या क्वार्टाइल क्या होता है, तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बॉक्स प्लॉट कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मीडियन को थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि ठीक है, वैल्यू अगर ऑड नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे इस केस में 10 हो गए, तो 10 में कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 मिडिल वैल्यू होंगी, एक 5 और एक 6। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिडिल वैल्यू को, पर्टिकुलर एक मिडिल वैल्यू नहीं होगी, जो 2 मिडिल वैल्यूज़ हैं उन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे या उन दोनों का मीन निकाल लेंगे, यानी ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 5 और 6 को जब हमने ऐड किया, 5 + 6 तो कितना आया 11, 11 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5.5। तो फिर उस केस में 5.5 इज़ द मीडियन, तो 5.5 इसका मीडियन हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने बताया था पिछले वाले केस में n+1 डिवाइड बाई 2, तो इस केस में भी अगर हम n+1 डिवाइड बाई 2 निकालेंगे तो n हो जाएगा 10, 10+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। तो आपको आंसर एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी तो पर्टिकुलर आपको ये पता है कि भाई ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे ये एक नंबर होगा, वही आपकी मिडिल वैल्यू होगी। पर इस केस में तो ऐसा है ही नहीं। इस केस में तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 5.5, ठीक है, 5.5 लोकेशन आ रही है। हाँ, ये अलग बात है, हमारा आंसर ही 5.5 ही आ रहा है। तो 5.5 का मतलब है 5th और 6th पॉइंट, 5th लोकेशन और 6th लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो दोनों। 5th पोजीशन पर एलिमेंट है 5 और 6th पोजीशन पर एलिमेंट है 6। तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज इस केस में आ जाएगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 5.5। तो 5.5 मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से मीडियन को निकाला जाता है। लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मीडियन भी आपको पता ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपका कौन, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपका बॉक्स प्लॉट। आगे देखते हैं। तो ये डिफरेंट बॉक्स प्लॉट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द बेसिक प्लॉट। बेसिक प्लॉट है ये आपका, आपने देख लिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकंड है नास्क प्लॉट। थर्ड है चेंज आउटलायर पॉइंट सिंबल्स। तो जो आउटलाइन है उसके सिंबल्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्थ में डोंट शो आउटलायर पॉइंट्स, तो आउटलायर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया है। फिफ्थ में हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया गया है।
और लास्ट केस में विस्कर लेंथ को चेंज कर दिया गया है। तो अलग अलग तरीके रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन इज़ अ बेसिक, फर्स्ट सबसे बेसिक है जो जनरली इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बॉक्स प्लॉट को क्रिएट किया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये सभी बॉक्स प्लॉट कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ये सभी वही फाइव टाइप्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है सभी का। सबसे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, इसके सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन का नेम है जिसके थ्रू हम बॉक्स प्लॉट क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नेम है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। और मैट प्लॉट पर पाई प्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने प्रोग्रामिंग में, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन होगी इम्पोर्ट मैट प्लॉट टिप डॉट पाई प्लॉट SPLT, ठीक है। ये SPLT नहीं लिखा है तो आपको फंक्शन का नेम लिखने से पहले कंप्लीट लिखना होगा, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट डॉट बॉक्स प्लॉट। अब इसके ज़रा हम ये देख लेते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है। सबसे पहले एक्स है वो इनपुट डेटा जिसके बेसिस पर आप बनाना चाह रहे हो बॉक्स प्लॉट। सेकंड है नॉच, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। थर्ड है मीन लाइन, ये भी नन है। मीन लाइन अगर मिडिल लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक है। मीन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो शो मीन है, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। और शो बॉक्स, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। तो ये सभी वैल्यूज़ हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। एक्स इज़ द इनपुट डेटा एरे ऑफ सीक्वेंस। नॉच का मतलब ये एक बूलियन वैल्यू है, ऑप्शनल है ये, ठीक है, फॉल्स होती है ये आपकी। इफ़ ट्रू विल प्रोड्यूस ए नॉच बॉक्स प्लॉट, अदरवाइज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ से जो नॉच की वैल्यू है ये आपकी क्या करेगी, ये अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं ट्रू तो एक नॉच बॉक्स प्लॉट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज उसका साइज जो उसका शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। मीन लाइन की वैल्यू ऑप्शनल होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है मीन शो होगा आपका। मीन एज ए लाइन स्पैनिंग द फुल विथ ऑफ द बॉक्स, मीन लाइन शो होगी, अदरवाइज मीन लाइन शो नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर है शो बॉक्स, ये भी एक बूलियन वैल्यू है, या तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। अगर ऑप्शनल है वैसे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। तो शो द सेंट्रल बॉक्स, तो ये सेंट्रल बॉक्स को शो करेगा, ठीक है। फिर है शो मीन, इसकी भी बूलियन वैल्यू है, यानी ट्रू फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। और ऑप्शनल है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, तो ये अर्थमेटिक मीन को शो करता है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, 5 पैरामीटर्स हैं, एक्स, नॉच, मीन वाइल, मीन लाइन, शो मीन और शो बॉक्स। तो ये इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि नॉच, मीन लाइन, शो मीन और शो बॉक्स ये सभी बूलियन टाइप की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आगे देखते हैं। चलिए पहले क्रिएट कर ही देते हैं, आपको एक बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दिखाते हैं। सिंपल बॉक्स प्लॉट है जो क्रिएट किया गया है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि अगर आपको बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज़ करना है तो ये तो आपको इंपोर्ट करना ही होगा। फिर हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, ठीक है। और तो हमने एक लिस्ट ले ली ARY के नेम से। वैल्यूज़ हैं 5, 20, 30, 45, 60, 80, 100, 140, 150, 200, 240। और उसके बाद हमने बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया। सिंपल एक सिंगल पैरामीटर वैल्यू यूज़ की, बाकी हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वही कंसिडर होंगी। तो हमने लिखा PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, यहाँ PLT आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को। तो हमने लिखा PLT डॉट बॉक्स प्लॉट और फिर लिखा ARY। तो इस लिस्ट के लिए आपका ये बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आएगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट होगा, अभी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो कंसीडर होंगी, वो अपना रोल प्ले करेंगी। तो मीन लाइन आप देख ही रहे हैं, वो भी इसके अंदर क्रिएट हो गई जो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। PLT डॉट शो से आपका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉक्स प्लॉट आपका रिप्रेजेंट होगा और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल के बारे में, मिडिल वैल्यू के बारे में। ग्राफ के थ्रू ये हम क्लियरली पता लगा सकते हैं मिन रेंज क्या है, मैक्स रेंज क्या है।
मिडिल मीडियन क्या है और लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है। तो जो कि सिर्फ इसके अंदर हमने एक ARY एज ए डेटा वैल्यू पास की है, तो सिर्फ ये जो लिस्ट है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो एक सिंपल बॉक्स प्लॉट क्रिएट किया गया है इसमें। दूसरा देखते हैं, प्रोग्राम देखिए वही है। अभी इसमें हमने क्या किया, इसके जो एक सेकंड पैरामीटर वैल्यू है नॉच, इसकी वैल्यू को फॉल्स की जगह हमने ट्रू कर दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसको हमने ट्रू कर दिया। मैंने बताया था सभी बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, तो आंसर ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। तो इस बार क्या किया, जब हमने बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया तो हमने लिखा plt.boxplot ARY आपके ये लिस्ट है, आप देख ही रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और नॉच इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो अब देखिए बॉक्स प्लॉट का शेप बदल जाएगा। पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा था, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉच की वैल्यू ट्रू या फॉल्स करने से। डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए से, लेकिन अगर आप ट्रू करना चाहते हैं तो नॉच इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आंसर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर अपनी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक एक पैरामीटर की वैल्यू चेंज करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन्फॉर्मेशन तो वही शो होगी, लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हर बार चेंज हो जाएगा। तो इस बार नॉच की वैल्यू ट्रू करने से रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ट्रू हो गया, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इस तरीके से पहले जहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा था, वहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई नहीं देगा। आगे देखते हैं। अगर आप मीन देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में अभी मैं एग्जाम्पल सेम ही है, ठीक है। तो मैं एक और पैरामीटर की वैल्यू यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, तो वो है शो मीन्स। शो मीन्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है फॉल्स होती है, लेकिन अगर आप ट्रू कर देंगे शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू, तो आपको मीन का डेटा पॉइंट शो होगा वो इस तरीके से। यहाँ ग्रीन कलर से ये आपका एक पॉइंट मार्क कर रखा है, मीन डेटा पॉइंट शो। तो ये मीन इसका शो होगा, ठीक है। बाकी तो सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें इस बार हमने क्या किया है कि और कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया है। नॉच की वैल्यू भी होगी आपकी फॉल्स इस समय, और शो मीन इज इक्वल टू ट्रू है, तो मीन शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू शो मीन्स की वैल्यू फॉल्स होती है, तो मीन्स शो नहीं होता, इसमें शो हो रहा है क्योंकि हमने शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू लिया है। आप भी ले सकते हैं। जहाँ तक डेटा सेट की बात है, तो सेम डेटा सेट लिया है, इसलिए फोकस मेरा समझाने का सिर्फ यहाँ पर ये था कि शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू लेने पर क्या होगा, इसलिए बाकी ऊपर की लाइन नहीं दिखाई गई है। तो प्रोग्राम वही है, इम्पोर्ट मैटप्लॉट पाईप्लॉट, उसी तरीके से ARY लिया गया है एरे आपका, क्लियर है। और फिर उस एरे के लिए बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया गया, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहा है, और इस समय ये आपका मीन भी आपका शो कर रहा है। जो भी डेटा सेट है उसका जो मीन है ना, उसको शो कर रहा है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर इस लाइन को आपको देखेंगे तो हमें मीन पता चल जाएगा कि इसका मीन क्या है, कितना मीन है इसका। तो ये था जब हम शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू लेंगे तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा यार, आप देखिए अभी क्या किया हमने, तो सेम डेटा सेट लिया है, डेटा सेट का नेम है ARY, ठीक है। और इस बार शो मीन्स भी ट्रू लिया है, पिछली बार भी लिया था, इस बार भी ट्रू लिया है, लेकिन एक बार और पैरामीटर ऐड कर दिया है, नॉच इज इक्वल टू ट्रू। पिछली बार नॉच इज इक्वल टू फॉल्स था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है इसकी। तो नॉच इज इक्वल टू ट्रू लेने पर क्या होगा, बॉक्स की फॉर्म में प्लॉट नहीं होगा, ये शेप चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा, बाकी सब कुछ पिछले जैसा रहेगा। तो देखिए, आप एक टाइम में एक से ज़्यादा भी पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको क्या करना है, जो कि आपका स्टार्टिंग है, तो इसमें आपको ये करना है कि आपको सभी पैरामीटर्स को 1 बाय 1 यूज़ करना है, वजह इस बात की कि सभी को आप एक साथ यूज़ कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपको पता चलेगा कि एक पैरामीटर को यूज़ करने पर उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन शो होती है इसमें। तो इसमें हमने लिखा pl.boxplot ARY नॉच इज इक्वल टू ट्रू, शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स इस बार प्लॉट नहीं हुआ, क्योंकि इस बार नॉच इज इक्वल टू ट्रू दे रखा है।
चलिए आगे देखते हैं। इस बार देखिए ज़रा, इस बार क्या किया गया है, इस बार दिखाएगा शो बॉक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है शो बॉक्स की, बताया था बुलियन वैल्यू होती है इसमें, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इसकी ट्रू होती है, इट मीन्स बॉक्स शो होता है। लेकिन अगर आप शो बॉक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो बॉक्स जो होगा वो शो नहीं होगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी, नो डाउट अबाउट इट, पर जो बॉक्स होगा वो शो नहीं होगा। तो बॉक्स जब शो नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर AR/Y जो आपका डेटा है वो हमने वही लिया है, सेम डेटा लिया है, और हर बार हम सिर्फ एक डेटा एक पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सिर्फ वही स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है आपका, ठीक है। और करने को तो हम एक बार में सभी को रिप्रेजेंट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई एडवांटेज इसलिए नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पर ये हमें कन्फ्यूज़न, एक डाउट बना रहेगा कि पर्टिकुलर एक पैरामीटर वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है और किस तरीके से शो होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया ये है कि हमने यहाँ पर एक एक को यूज़ किया। इस बार हमने जो यूज़ किया शो बॉक्स को ही किया, तो शो बॉक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। तो इस बार शो बॉक्स की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, तो लिखा गया P1 डॉट बॉक्स प्लॉट AR/Y शो बॉक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो देखिए शो बॉक्स की वैल्यू फॉल्स करने से क्या होगा, बॉक्स शो नहीं होगा, बॉक्स शो हो भी नहीं रहा इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी तो डेटा जो था वो सेम ही है पिछली बार की तरह। आपको मैटप्लॉट पाई प्लॉट को इंपोर्ट करना होगा, और इस बार मैटप्लॉट पाई प्लॉट का जो नेम है ना वो PL है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, PLT दे सकते हैं, PL दे सकते हैं। तो लिखा हुआ PL डॉट बॉक्स प्लॉट और पैरेंथेसिस में दे रखा AR/Y कॉमा शो बॉक्स इक्वल टू फॉल्स। तो AR/Y जो डेटा है उसके लिए आपका ये बनेगा। और देखिए डेटा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो शो बॉक्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे हम यहाँ पर, तो डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आया, क्रिएट ए बॉक्स प्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए कहा गया है हमसे। तो डेटा सेट ऑलरेडी दे रखा है हमको, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी क्या है आपकी, मैटप्लॉटलिब। इंटरफेस क्या है उसका, पाईप्लॉट। तो हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PL। नेम दे दिया, PL दे दिया हमने इसको, तो जहाँ कहीं भी यूज़ करना होगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को तो हम PL लिखेंगे। फिर डेटा सेट को A से डिफाइन कर दी, हम कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब सिंपल सा हमने लिख दिया PL डॉट बॉक्स प्लॉट A, और शो मीन को भी शो करना है तो हम लिख देंगे पैरामीटर शो मीन इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट फॉल्स होती है तो मीन इसका शो नहीं होता। तो यहाँ पर शो मीन इज इक्वल टू ट्रू करने पर मीन शो होगा। और नॉर्मली एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें हमने अदर पैरामीटर्स नॉट इज इक्वल टू फॉल्स इसके अंदर रोल अपना प्ले करेगा, ट्रू नहीं है तो बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा डेटा। इस तरीके से डेटा आपका रिप्रेजेंट होगा। तो देख लीजिए, आप चाहे तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि क्या ये हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया जा सकता है। अभी हम वर्टिकल प्लॉट नहीं करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो किया जा सकता है। आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक इसका पैरामीटर और VERT, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप फॉल्स देंगे, बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, तो ट्रू होने पर ये आपका वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो रिप्रेजेंटेशन आपका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होगा, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। शो मीन इस बार भी हमने ट्रू दे रखा है। तो देखिए इस बार जो चेंज हुआ वो सिर्फ चेंज ये देखने को मिला हमें कि बॉक्स प्लॉट का हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला यहाँ पर हमको। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर इसका। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। ये सभी बुक के क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से आएगा कि क्रिएट द सेम बॉक्स प्लॉट एज द प्रीवियस क्वेश्चन बट चेंज द ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल। बोला कि पिछली बार की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी दे रखा था जस्ट वही आपको क्रिएट करना, बट ओरिएंटेशन आपका हॉरिजॉन्टल रखना है। देखिए ओरिएंटेशन का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना वो याद रखिएगा आप। जैसे बार ग्राफ जब बनाते हैं तो हम वहाँ पर हॉरिजॉन्टल के लिए BERH यूज़ करते हैं, फंक्शन चेंज हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। हिस्टोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं और हमें हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो वहाँ पर एक पैरामीटर होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल देते हैं, या वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर, वर्टिकल भी दे सकते हैं।
लेकिन जहाँ तक बॉक्स प्लॉट की बात है तो यहाँ पैरामीटर का नेम VERT है, याद रखिएगा, ओरिएंटेशन नहीं है, VERT है, और कोई अलग से फंक्शन भी नहीं है इसके लिए। इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होगा, अदरवाइज वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो याद रखिएगा, बस छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि इस बार क्या होगा, तो इस तरीके से डेटा शो होगा आपका। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो, छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एड टाइटल एज हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट एंड वाई एक्सिस टाइटल एज वैल्यू रेंज टू प्रीवियस बॉक्स प्लॉट। बोले अभी जो आपने बॉक्स प्लॉट बनाया था बनाना वही है, बस एक बार एक चेंज कर देना है आपको। इस बार नेम चेंज कर देना, और नेम किसका चेंज करना है भाई आपको? नेम चेंज, एक तो टाइटल देना है आपको, टाइटल देना है हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, ठीक, और वाई एक्सिस को देना है वैल्यू रेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हमको पता था पहले से ही, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसमें अभी तक हमने चाहे लाइन चार्ट ड्रॉ किया हो, या हमने ड्रॉ किया हो स्कैटर चार्ट या हिस्टोग्राम या बार चार्ट, सभी में टाइटल दे अगर हमको देना है तो जो फंक्शन यूज़ होता है वो टाइटल यूज़ होता है। तो हम लिखते हैं pl.title, क्योंकि इस बार हमने रिप्रेजेंट किया मैटप्लॉटलिब.pyplot को pl से, तो हम लिखेंगे pl.title, और पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हम जो भी टाइटल मेंशन करेंगे वो हमारे बॉक्स प्लॉट का टाइटल बन जाएगा। तो हमने टाइटल दे दिया हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, क्योंकि यही टाइटल देने के लिए कहा गया था। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस का नेम देना है तो आप यूज़ करेंगे वाई लेवल, और एक्स एक्सिस का नेम देना तो यूज़ करेंगे एक्स लेवल, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स लेवल का नेम यहाँ दिया गया है, एक्स लेवल इज इक्वल टू वैल्यू रेंज, तो एक्स एक्सिस का नेम वैल्यू रेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस का नेम आपका वैल्यू रेंज हो जाएगा, और टाइटल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, ठीक है। चूँकि हमने इस बार वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो VERT इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि चूँकि इसका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसमें इस केस में आपकी जो एक्सिस होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो वो एक्चुअली वाई एक्सिस का काम नहीं करेगी आपकी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लेवल इज इक्वल टू वैल्यू रेंज दिया है, क्योंकि हमने उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। हम इसका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ना कि वर्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हमने यूज़ किया है एक्स लेवल वैल्यू रेंज। अगर आपको वाई एक्सिस का नेम चेंज करना है तो आप ये चेंज करेंगे वाई लेवल वैल्यू रेंज। क्लियर? आगे देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने ये किया है कि हमने डिफरेंट बॉक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर। तो एक ले लिया वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 2, फिर थर्ड वैल्यू 3, फिर वैल्यू 4। तो 4 हमने डेटा सेट ले लिया, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, और हमने इन सभी को एज ए डेटा में एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दिया। और हम इस बार जो डेटा है एज ए पैरामीटर वैल्यू यूज़ करेंगे बॉक्स प्लॉट में। देखिए बात मैं बता दूं यहाँ पर, अगर डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको मैनुअली भी ये पता होता है कि मिडिल वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं और डेटा को एज इट इज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगी, जैसे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, इसमें भी देखा, ठीक है। तो एज इट इज़ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आपको चेक करना है तो वैल्यू को तो आपको अरेंज करना ही होगा। तो यहाँ पर जब हम बॉक्स प्लॉट करेंगे तो हम लिखेंगे plt.boxplot डेटा नॉट इज इक्वल टू ट्रू। तो आंसर कुछ ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो डेटा है ना, एक्चुअली इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, और ये सभी अपने आप में एक लिस्ट है। तो एक ही ग्राफ के अंदर हमें 4 बॉक्स प्लॉटेड देखने को मिलेंगी। कैसे, ज़रा देखते हैं। ये देखिए आंसर कुछ ऐसे आएगा स्क्रीन पर आपके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है आपका, तो आपको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने आपको इसमें प्रोग्राम दिखाए हैं उनको आप सभी एग्जीक्यूट करके देखिएगा,
तभी आपको क्लियर आइडिया होगा कि किस तरीके से ये आपका वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।